सर मैं माफीनामा भी लिख करके गए थे कि अब हम इस तरह की प्रवृत्ति में नहीं फंसेंगे हैं। अभी फिर से आपने ये ऐसा धंधा क्यों शुरू कर दिया? लेटर हम आपने लेटर हमको लिखा, लेकिन उस लेटर का हमने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि आप पहले ही माफी मांग चुके हैं कि हम इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करेंगे। कौन सा सर्कमस्टेंसेस में आया ये लेटर में बताया ना? ये कोई बात नहीं होती है। जब बाबा कहते हैं कि मैं कोई कन्या को या माता को सरेंडर करता हूँ तो उनके माँ बाप से लिखा लेता हूँ। माँ बाप की परमिशन के बगैर किसी कन्या को रख नहीं सकते और पति की परमिशन के बगैर किसी माता को रख नहीं सकते, समझे? दूसरों की माताओं और कन्याओं को हाथ में लेकर के इधर उधर फिरना ये अच्छी बात नहीं है। कौन सा सर्कमस्टेंसेस में ये कार्य हुआ वो आपको चिट्ठी में बताया ना? क्या बताया? आप बताइए, आप सबके सामने सभा में बताइए, बताइए, वो निर्भीक होकर के बताइए। उन माता जी को साक्षात्कार जैसे हुआ इसलिए वो मुझे भूल कर बताया, इसलिए माता जी को साक्षात्कार हुआ? हाँ। क्या साक्षात्कार हुआ आप बताइए। इसे भी बात कर सकते हैं? माता जी को हमारी आपसे बात होगी, आप कन्याओं माताओं को बीच में नहीं लाइए। आप जो भी सिद्धांत की बात करें, ईश्वरीय ज्ञान की बात करें, वो सबके सामने अकेले हमारे आपके बीच में होनी चाहिए। कोई कन्या माता को बीच में नाम लाने की जरूरत क्या है? हाँ, आप अपने सिद्धांत को बताइए। आप यहाँ तो लिख करके दे गए एक बात, आपने रज़ाक भाई को भी बरगला दिया, रज़ाक भाई यहाँ आकर के वो भी माफीनामा लिख करके दे गया, समझे? अब आप तो इस तरह की बातें जो फैला रहे हैं हैदराबाद में कि ये राजयोग है, राजयोग जो है वो मनुष्य भी सिखा सकते हैं और कन्याओं माताओं को ही राजयोग सिखाया जा सकता है, ऐसी क्या बात आपने सिखाई? सुनाई। मुरली का पॉइंट, कोई मुरली का पॉइंट, मुरली का पॉइंट हमें बताइए। आप हमें मुरली के पॉइंट बताइए। लाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही सब लोग बैठे हुए रोज मुरली सुनते हैं, जानेंगे मुरली का पॉइंट क्या होता है। जो मुरली में है हाँ वो बताइए, वो आप मुरली का पॉइंट हमें बताइए। बहुत सा पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट हमें बताइए, दो चार, जिसमें ये बताया गया हो कि कन्याओं माताओं को हाथ में लेकर के कोई भी पुरुष नाजायज तरीके से उनके साथ संग कर सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं बात। आज जब ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर इस तरह आपकी तरह सभी कुमारी ऐसे करने लगे तो ये आश्रम का क्या हाल होगा? ये राजयोग की जगह ये राजयोग रह जाएगा, भोग रह जाएगा। विचार फैलाने वाली कोई भी प्रवृत्ति बाबा ने वैश्यालय कही है। बाबा तो आया हुआ है सबको अपना बनाने के लिए, सारी दुनिया बाबा की बन जाए, और आप ये बीच में क्या करना शुरू कर दिया? एक बार कहने से आपने नहीं माना, दोबारा ईश्वरीय माता को तेनाली से भेजा गया आपके पास, आपने नहीं, आपने उस समय स्वीकार कर लिया हैदराबाद में, क्या अब हम इस तरह की प्रवृत्ति में नहीं फंसेंगे। फिर आपने अभी तीसरी बार शुरू कर दिया। वीरभद्र आपके पास आया, उससे आपकी कोई बहन मिल गई, आपने उस माता के पास भी आप उन्हें उसे भेज दिया। नहीं, मैंने भेज दिया। अच्छा चलो, नहीं भेज दिया। अब आप अपनी बात बताइए, वो राजयोग आप किस तरह सिद्ध कर रहे हैं? आपने चिट्ठी में लिखा है कि मैं तीसरा युगल प्रत्यक्ष हो चुका हूँ। कैसे आपने जान लिया कि आप तीसरा युगल प्रत्यक्ष हो चुके हैं? तीसरा युगल लक्ष्मी नारायण जैसा प्रत्यक्ष हो चुका है। आपने लेटर में लिखा, अपना सीट पर सेट हुआ, सीट पर सेट हो गया हूँ। हाँ, तो वो तीसरा युगल कैसे प्रत्यक्ष हो गया? बाबा ने तो अव्यक्त वाणी में 3 सीट्स बताई अभी, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। इसके अलावा कोई सीट तो बताई नहीं अभी। आपने कैसे सीट फिक्स कर ली? इस तरह की बातें बरगला करके दूसरों को नीचे नहीं गिराइए, और ये प्रवृत्तियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप हमें जवाब दीजिए, बोलिए कौन सा महावाक्य है मुरली का?
मुरली का या अव्यक्त वाणी का कोई भी महावाक्य आप हमें बताइए। आप पिछली बार रजिस्टर लेकर के सारा आए थे, आपने ढेर सारे पॉइंट पढ़े, लेकिन कि एक भी पॉइंट को आप क्लियर नहीं कर सके। अब आप हमें बताइए। मैं दिखाता हूँ। दिखाने की बात नहीं, आप बोलिए, पॉइंट को आप बोलिए, मैं सुनूंगा और उसको समझू। सभी लोग बैठे हुए हैं, सब मानेंगे कि ये मुरली का महावाक्य। मैं मुरली का महावाक्य। हाँ, बोलो, बताइए, बताओ। बहुत सारे है, एक दो चार तो बताओ। ऐसे ऐसे दो चार महावाक्य तो ऐसे बता दो जिनसे ये साबित हो जाए कि कोई भी कन्या माताओं को लेकर के कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य जो है उनको राजयोग सिखा सकता है। बाबा ने तो मुरली में ये बोला हुआ है, मनुष्य गुरुओं, मनुष्य जो है वो नीचे गिराने वाला है, मनुष्य गुरु दुर्गति करते हैं, और एक सदगुरु निराकार शिव बाबा जो है वो सदगति करता है सबकी, उसके संग के रंग से सबकी सदगति होती है। मनुष्य गुरुओं को, मनुष्य गुरु जितने भी हैं वो राजयोग नहीं सिखा सकते सिवाय एक सदगुरु के। जब मालूम है तो फिर आप दूसरों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? कितनी माताओं की हमारे पास कंप्लेंट आ चुकी है इस तरह। अब जब सुमन भाई हमको आकर के बरगलाते हैं, समझाते हैं, और ये हमें बात अच्छी नहीं लगती। वो बताइए ना हमें मुरली का पॉइंट। मैं तो बताया आपको, मैं बताता हूँ। ले आइए आप। हाँ हाँ, ये हल्लो हल्लो कहाँ से आ गई? पक्के विदेशी। एक ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि एडवांस पार्टी में सब धर्मों के बीज इकट्ठे हो रहे हैं। ये बड़े बड़े बिच्छू टिंडन हैं, इनसे सतर्क होकर के रहना है। हर धर्म के बीज में तो सबसे ज्यादा ताकत होती है। पत्तों में ताकत नहीं होती, जड़ों में ताकत नहीं होती, टहनियों में ताकत नहीं होती, तने में भी उतनी ताकत नहीं होती जितनी बीज में ताकत होती है। सारा वृक्ष उस बीज में समाया हुआ होता है। तो हर धर्म के बीज, 9 धर्मों के बीज, अच्छे से अच्छे धर्म और व्यभिचारी से व्यभिचारी धर्म के बीज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो बीज यहाँ अपनी वृत्ति को दिखाएंगे नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी। बाबा ने बताया हुआ है, अपनी एक्ट से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी वाचा से। हेलो, ये क्या हुआ? अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो इतनी ऊंची चाड़ी चल रही है कि एक एक पग बड़े संभाल के करने की जरूरत है। और दशरथ भाई जो विष्णु पार्टी नाम दिया है, हाँ, वो विष्णु पार्टी तो कोई अभ्युक्त वाणी कोई एक ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं शंकर पार्टी। हाँ, मुरली में अव्यक्त वाणी में शंकर पार्टी कहीं बोला ही नहीं है। जो बाप की भाषा नहीं, वो हम बच्चों की भाषा कहाँ से आ गई? अब ये एक तीसरे विष्णु पार्टी निकल पड़ी। एडवांस पार्टी तो नाम बोला है, ये विष्णु पार्टी और शंकर पार्टी, इन तीनों बच्चों में कहाँ से पार्टीबाजी हो गई? जैसे शिव बाबा के डायरेक्ट 3 बच्चे हैं, इनमें पार्टीबाजी कहाँ से आ जाएगी? हाँ, हम एडवांस में भी एडवांस ज्ञान निकाल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। ये हमारा अच्छा, फिर समझाएंगे। गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, ये बड़ी गुप्त बात है, ये भी समझा देंगे। ये पर्सनल बात है करने की, सब नहीं समझेंगे इस बात को। आप कन्या माताएं समझ जाए, एक एक को बैठा के समझाएंगे। वो भक्ति मार्ग की पूरी शूटिंग हो गई गुरुओं की। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग करते हैं ना, कान में मंत्र फूकेंगे, किसी को बताना नहीं। बड़ी गुप्त बात है। क्या गुप्त बात होती है? ये लिस्ट तो आप हमें पहले ही दिखा गए थे। हाँ हाँ, फिर दिखाइए। पहले अकेले में आपकी बात सुनी थी। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर बेहद की लाइए, महावाक्य पढ़ना है, मैं पढ़ती हूँ। याद की यात्रा में तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा। क्या पाठ बजाते हो? कौन सा पाठ बजाते हो?
व्यर्थ का पार्ट बजाते हो या समर्थी का पार्ट बजाते हो? एक होता है समर्थ कर्म और एक होता है व्यर्थ कर्म। कौन सा पार्ट बजाने के लिए बाबा ने बोला है? बोलते जाइए, आप बोलिए ना, आप अपने मुख से बोलिए। समर्थ पार्ट बजाना है या असमर्थ व्यर्थ पार्ट बजाना है? समर्थ पार्ट बजाना है। तो आपका किस तरफ इशारा है? समर्थ पार्ट कौन सा है? आप इससे क्या समझे? ये पार्ट कौन से पार्ट है? क्या और कर्मेंद्रिय नहीं है? सिर्फ एक ही कर्मेंद्रिय है जिससे पार्ट बचता है, और वो भी ज्ञान में आने के बाद वो भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि उससे कुछ खरतेल पैदा तो होता नहीं। जब बच्चों की पैदाइश ही नहीं करनी है तो वो पार्ट भी बेकार हो गया। जनरेशन बढ़ानी है तो पार्ट ठीक है, जब जनरेशन ही नहीं बढ़ानी है तो पार्ट तो बेकार हो गया ना। अच्छा, बाप से भी बाप को भी इस शरीर में आना पड़े, माना पार्ट बजाने के लिए बाप को भी इस शरीर में आना पड़े, वंडरफुल बात है। क्या वंडरफुल बात है? कि दुनिया समझती थी वो तो निराकार है, वो शरीर में आता ही नहीं। दूसरे सब धर्म वाले ऐसे ही समझते हैं। यहाँ वंडरफुल बात, वो निराकार जो है वो भी साकार में आता है, ये वंडरफुल बात है। आपने क्या इसका अर्थ उठाया? अच्छा, बाबा बहुत मदद करते हैं। बाप जब फल देने के लिए आते हैं, लेने वाले और देने वाले इकट्ठे होने चाहिए। क्या? कौन सा फल? मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल देने आते हैं, तो लेने वाले और देने वाले दोनों इकट्ठे होने चाहिए। सारे ड्रामा में यही अंतिम लाइफ संगम युक्ति, और कोई जीवन नहीं है जिसमें देने वाले आते हैं देने के लिए। कौन है देने वाले? सुप्रीम सोल बिंदु सिर्फ नहीं, उनके साथ रामकृष्ण की आत्माएं भी सहयोगी बनती हैं। वो देने वाले हुए और बाकी सब लेने वाले। माता पिता देने वाले और बाकी बच्चे लेने वाले। आपने इसका क्या अर्थ लगा लिया? तो इससे क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि कन्या माताओं को बरगला करके उनसे इस तरह की बातें सिखाना जिससे व्यभिचार की बदबू आती हो। अच्छा, दूसरा वाक्य कौन सा निकाल रहे हैं वो निकालिए। बाप मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? अपने साथ का इसका क्या मतलब लगा लिया कि सब बाप हो गए क्या? हाँ, सुप्रीम सोल अपने साथ लगाते हैं, तो इसका मतलब ये लगा लिया कि सभी बाप हो जाएंगे या परमात्मा सर्वव्यापी हो गया। क्या अर्थ लगा लिया? सुप्रीम सोल बाप मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। अपने का मतलब क्या हुआ? कि वो सुबह ज्योति बिंदु जिन बच्चों में भी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है, 108 बच्चों में प्रवेश तो करता है रुद्रमाला में, तो उनमें प्रवेश करके अपने साथ सबका योग लगवाता है। ये अर्थ निकाल लिया। अपने साथ दोनों को बाप मेल फीमेल दोनों को योग अपने साथ लगाते हैं। इसका मतलब ये निकाल लिया कि वो सुप्रीम सोल जो 108 मण के हैं रुद्रमाला के, जिनमें मुख बने हुए हैं, मुख लेने की यादगार, उन 108 मणकों में सर्विस करने के लिए प्रवेश तो करते हैं ना। तो उन मणकों में प्रवेश करके वो शिव ज्योति बिंदु बाप अपने साथ योग लगवाते हैं, मेल फीमेल दोनों का। यह अर्थ निकाला। 108 मणकों में प्रवेश करके लगवाते हैं राजयोग, या हर एक 101 सिर्फ एक मुकर्रर तन में बैठ करके राजयोग सिखाते हैं। मुकर्रर तन तो है, हाँ, 108 में भी ऐसा है। किस धंधे के लिए?
पतितों को पावन बनाने के लिए, सेवा सेवा करने के लिए आता है। पतितों को पावन बनाने के लिए संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाने के लिए तो नहीं बोला, उसके लिए तो एक ही मुकर्रर रथ बोला है। और वो मुकर्रर रथ भी अपने मुख से नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है, चाहे वो 12 शिवलिंग हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं। बाबा ने तो बोला जो कहता है मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं वो हिरण्यकश्यप हैं बड़े से बड़े। फिर बोला कोई कहता है मेरे अंदर बाप दादा आते हैं, कोई कहते हैं मम्मा आती है, बाबा आते हैं। आज मम्मा बाबा आते हैं, कल कुत्ता बिल्ला आ जाएगा, तब क्या करेंगे? कुत्ता क्या करेगा? विचार फैलाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। आपकी युगल ने तो शरीर छोड़ दिया, अब आप तो गृहस्थी नहीं रहे ना, हैं? गृहस्थी है नहीं, युगल ने शरीर छोड़ दिया तो आप गृहस्थी कहाँ रहे? तो आप गृहस्थी कहाँ रहे? उसीलिए तो युगल चाहिए ना, हैं? गृहस्थी कब बनेंगे? समय आएगा, जब समय आएगा तब बनेंगे ना। तो समय को खींच करके अपने आप ले आना है, कोई को युगल बना दिया जाए, या जब ड्रामा प्लान अनुसार विजय माला से जो सहयोगी मन के समान पुरुषार्थी निकलेंगे तब आएगा समय। या कि सूर्यवंशी जो रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला के अंदर ही भी भाई बहन आपस में मिलकर के अपना युगल तैयार कर लें। रुद्रमाला भाई भाई की माला है, वहाँ तो बोला भाई भाई की माला है, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, भाई बहन भी नहीं, सब बाप के मेल बच्चे हैं, भले इससे चोला हो। भाई भाई की वृत्ति धारण हो जानी चाहिए, भाई बहन से भी ऊपर उठाया। और भाई भाई के साथ है ये पार्ट की बातें करने लग पड़े कि कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा करके हम एक दूसरे को पति से पावन बनाए, तो बात बहुत गलत हो गई। अच्छा, आगे बोला है गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो, बहादुरी दिखाओ। इसका क्या मतलब हुआ? बहादुरी दिखाओ का क्या मतलब निकाला? अपनी युगल के साथ है, अपनी युगल जो है उसके साथ बहादुर दिखाने की बात बताई, तो उसके साथ सो बैठो खाओ पियो, गृहस्थ व्यवहार निभाओ, न छोड़ करके भागो, न वो तुम्हें छोड़ करके भागे। इसका क्या मतलब निकाल लिया? बहादुरी दिखाओ। क्या बहादुरी दिखाएंगे? काम अग्नि न लगे, इकट्ठे रहकर दिखाओ, इकट्ठे रहकर के दिखाओ, इकट्ठे सो के दिखाओ, काम अग्नि न लगे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब आपने निकाल लिया? अलग क्यों करते हैं बात? अलग क्यों बात करते हैं? ये सब बुद्धू है क्या? आप ही होशियार हैं या हम ही होशियार हैं? पॉइंट कैसा है? ये मुरली का पॉइंट सबके लिए नहीं है। बाबा किसी को स्पेशल पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? बाबा ने तो मुरली में मैं सबको कॉमन पढ़ाई पढ़ाता हूँ, किसी को अलग से पढ़ाई नहीं कराता हूँ। ये गुरु लोग कहाँ से निकल पड़े, कान में मत तो पूछना शुरू कर दिया। जो आप बताना चाहते हैं बताइए, फ्री होकर के। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरह। क्या आपको जबरदस्ती करके बाहुबल करके आपके साथ कोई जाति की जाएगी? तो जो बात आप बताना चाहते हैं बताइए। नहीं, आप ऐसा नहीं समझिए ये हमारे सारे दुश्मन हैं, ये सब बाबा के सहयोगी हैं, इसलिए हमारी बात नहीं चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अलग क्यों बात करते हैं? अलग तो हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। जब आपने एक बार निश्चय पत्र लिख करके दे दिया कि ये हमारे माँ है, ये हमारे बाप है, माँ बाप स्वीकार करने के बाद आपने प्रवृत्ति स्वीकार कर ली। क्या आप माँ बाप की प्रवृत्ति के बच्चे हैं? जब आपने एक बार माँ बाप की प्रवृत्ति का बच्चा होना स्वीकार कर लिया, फिर दूसरी बात आपसे गलती हो गई। चलो गलती हो गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमने आपसे पत्र लिखवा के रख लिया। अब माफीनामा लिखने के बाद फिर आपने वैसे ही क्यों करना शुरू कर दिया?
और उसमें शेर दिल होकर के लिख रहे हैं लेटर में। छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ बाप हिलाए डुलाए सकते हैं, हम तो बड़े हो गए, हम आ रहे हैं। तो ठीक है, आओ, यहाँ आने की कोई मना थोड़ी है। बात करने के लिए आए हैं ना, ठीक है, बात करिए, लेकिन अब हम अकेले में बात नहीं करेंगे अलग से। लेटर आपका पढ़ के सुना दें? लेटर पढ़ के सुना दें? हाँ जी। कापी नहीं निकालिए हैं? परम पिता परमात्मा परम शिक्षक शिव बाबा मम्मा बाबा को सुब्रमण्यम से बहुत बहुत रूहानी याद प्यार स्वीकारो। इस पत्र द्वारा मैं अब जो शक्ति दिखाने का विशेष भाग्य अव्यक्त वाणी में हैदराबाद दक्षिण को निर्धारित किया हुआ पार्ट जो बताई गई है, अव्यक्त वाणी में बताया कि सिंध हैदराबाद में भी विशेष पार्ट चला, अब दक्षिण हैदराबाद विशेष पार्ट बजाएगा। तो विशेष का अर्थ ये लगाया गया है? हाँ, निर्धारित किया हुआ पार्ट जो बताई गई थी वही पार्ट अंकुर उगने का दृश्य हाल में मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट, करावनहार बाप कराए रहे हैं और हम सिर्फ ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ हूँ। इस विशेष समाचार आपको बतलाने में मुझे एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ मेरा पार्ट के ऊपर भीतर ही भीतर अचंभा भी हो रहा है। चौथा, मुझे पूरा उम्मीद है निम्नलिखित समाचार से आप बाह्यतः निरानुमोदन करते होंगे। बाहर से आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे ही ना, बाहर से आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से, लेकिन अंतःकरण में जरूर रिझाते होंगे, बच्चा बड़ा वंडरफुल, बहुत अच्छा निकला। ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्या? बाप रिझा रहा है, खुश हो रहा है, खुश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी बाप अंदर से एक और बाहर से दूसरा भी है। बाबा ने तो बोला है, ब्राह्मण परिवार के लिए जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, उस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। अगर बाप दूसरा होता तो आपसे लिखवा के क्यों रखता? अगर खुशी हुआ होता तो फिर आपसे ये माफीनामा लिखवाने की क्या जरूरत थी? अंतःकरण में जरूर बाप रिझाते होंगे, क्योंकि ड्रामा जो हूबहू रिपीट होता है, होना है, वह अब हो रहा है। रुद्रमाला में और एक युगल मणका तैयार होकर अपनी सीट पर सेट हो गया है। यही माता पिता की याद है ना? क्या है ना? क्या कि ऐसे मार के निकले? ये माता पिता की चाह है। बहुत बड़े अंतर्यामी है आप तो। ऐसे शिवो हम बन करके बैठने वाले निकले, ये बाप की चाह है? पांचवा पॉइंट, सामान्यतः बीज जो चैतन्य होता है वो अपनी योग्य धरणी को ढूंढता है।
ये सामान्यतः, चलो सामान्यतः शब्द तो लगाया, सामान्य बीज की बात हो गई। जो विशेष बीज होंगे उनके लिए ये बात नहीं है ना, है सामान्यतः। अच्छा, लेकिन ये तथ्य मेरे पास में विरुद्ध इस प्रकार हुआ कि एक चैतन्य धरणी अपनी ही इच्छा से बीज को, क्या लिखा है, खोज कर मुझे नारायण तुल्य अपनाना करने की आकांक्षा व्यक्त कर ली है। धरणी माने कन्या माता। उसने ये भी बताया है कि मेरा चेहरा भी अक्सर उनके हृदय में दिखाई देता रहता है। छठा पॉइंट, भक्ति मार्ग में भी ऐसा एक स्वतः सिद्ध सूक्ति संसार में प्रचलन भी है कि यदि एक स्त्री अपनी इच्छा पूर्वक बिना किसी के प्रोत्साहन से किसी एक वंचित पुरुष के पास पहुंचकर, ऐसे ही है ना, वांछित इच्छित, किसी एक वांछित पुरुष के पास पहुंचकर अपनी मनोवांछा उनसे पूर्ण प्रकट करने की प्रबल चाह प्रकट करे, तो ऐसी हार्दिक अनुनय को लिहाज करने योग्य है। ठीक है ना, योग्य है माने उसका लिहाज करना चाहिए। तो आदान प्रदान करना उस पुरुष का फर्ज हो जाता है। ये भक्ति मार्ग की बात उठाई, शास्त्रों की बात उठाई, या बाबा की श्रीमत की बात उठाई? भक्ति मार्ग में लिखा है ना। आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं? भक्ति मार्ग में ऐसा है, सूक्ति है। तो ये सूक्ति आपने यहाँ उदाहरण क्यों दिया? उस सूक्ति को अपने जीवन में उतार लेने के लिए दिया ना। हाँ, आगे बोला है, अगर ऐसी अभिष्टता को अपमान करना उस पुरुष को पाप भी लग जाएगा। इस अप्रत्याशित हालत में मन में दुविधा उत्पन्न कर ली, जो मुझे किंग कर्तव्यता पर डाल दी। राह तो स्वयं निर्णय लेने की समस्या हुई, यह तो स्वयं निर्णय लेने की समस्या हुई। गहरा विवेचन के पश्चात अभ्यर्थना अनादर करने की दिल में समर्थन नहीं हुई। हाँ, अभ्यर्थना अनादर करने की माने कोई धरणी आई और उसने स्वतः ही इच्छा मनोकांक्षा प्रकट की किसी पुरुष के सामने, और उसको अनादर करने की दिल नहीं हुई। यही बात ना, दिल समर्थन नहीं। हाँ, दिल समर्थन नहीं की, अनादर करने की माना स्वीकार करने की दिल की है। अच्छा, यहाँ हम आपस में अपना अपना व्यक्तिगत आंतरिक संकल्प संस्कारों को पूर्ण रीति निश्चय कर एक दूसरे को स्वीकार करने का निर्णय कर चुके हैं। बराबर है, ये शादी करना नहीं हो रहा है। हाँ, ये शादी करने का संकल्प नहीं हुआ, संकल्प हुआ ना, माना शादी करने का निर्णय हो चुका ना। शादी माना विकार में जाने की इच्छा हो गई। हाँ, एक दूसरे को दे देना। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम पवित्र प्रवृत्ति प्रमाणित कर प्योरिटी सीखने का पुरुषार्थ कर कमल फूल जीवन में विक्रमाजीत बनने के लिए निरंतर मेहनत करने का बीड़ा उठा लिया है। ठीक है,
क्या कहना चाहते हैं? क्या आप बोलिए इसके बारे में। क्या मतलब है आपका? माँ बाप से आपकी माफी को बताओ आप। इसका क्या मतलब है? मैं पढ़ दूं? हम यह भी बताना चाहते हैं कि हम पवित्र प्रवृत्ति प्रमाणित कर, आप करिए पवित्र प्रवृत्ति प्रमाणित। आप अकेले ही पवित्र प्रवृत्ति प्रमाणित करेंगे या सारा जहान करेगा? या बाप दादा भी करेंगे या माँ बाप भी करेंगे? ब्राह्मण परिवार इसको स्वीकार करेगा आपकी पवित्र प्रवृत्ति को? जैसी पवित्र प्रवृत्ति आपने यहाँ बताई उसको ब्राह्मण परिवार स्वीकार करेगा? बाबा ने तो कहा प्रभु पसंद भी बनना है, माना बाप पसंद, और लोक पसंद भी बनना है, और आप पसंद भी बनना है। तो तीनों बनना है या सिर्फ अपने के लिए आपने सोच लिया कि मुझे तो पसंद है? माँ बाप का हिलाना, उनका डराना, हिलाना, डराना और डुलाने की समय अब बीत चुकी है। बीत चुकी है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ये किसने बोला है? बाप ने किस लिए बोला? जरूर बच्चे कुछ ऐसे निकले होंगे जिन्होंने सामना किया होगा कि नहीं हमारी बात सच्ची और तुम्हारी बात झूठी, तुम झूठे और हम सच्चे। अब बताइए क्या ये रास्ता सच्चा है जो आप अपना रहे हैं? कन्या माताएं सोचती हूँ बुजुर्ग आदमी है, इतना बूढ़ा आदमी है और ज्ञान में चल रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान में होशियार है, बाबा के ज्ञान की एडवांस की पुस्तकें छपाई हुई हैं, लिखी हुई हैं, बहुत ज्ञानी तू आत्मा है, जो कुछ कहता होगा सही ही कहता होगा, सही ही लिखता होगा। और आप जो कुछ ये लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो सही है? क्या कह रहे हैं? मैंने लिखा है, मेरे को सही लग रहा है? ये सही लग रहा है आपको? जब लिखा था तब सही, अभी आप ऐसा बोलते हैं? ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं, आपको स्पष्ट बोल चुके कि ये रास्ता खराब है, अच्छा रास्ता नहीं है, ये इस्लामियों का रास्ता है। इस्लामियों ने द्वापर युग में ऐसा किया है कि भाई बहन की आपस में शादी की है, ये रास्ता तुरंत छोड़ दीजिए। भारतीय परिवार में अगर कोई बच्चे ऐसे निकलते हैं, कुपत्ते बच्चे, तो माँ बाप माथा ठोक लेते हैं, ये कहाँ से राक्षस घर में घुस पड़ा। आपको देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना है या इस्लाम धर्म को सपोर्ट करना है? देवी देवता सनातन धर्म को पक्का करना है। तो अब आप ये बात सच्ची साबित करेंगे अपनी बात को, या इसको झूठा साबित करके हमेशा के लिए तिलांजलि देंगे? हैं? हमेशा के लिए तिलांजलि नहीं देंगे? हमेशा के लिए स्वीकार करेंगे कि बाबा की बात सच्ची और आपकी बात झूठी। ये लेटर आपका झूठा हो गया। कौन सी तारीख है? 18 अगस्त 97 का लिखा हुआ। ये लेटर आपने गलत लिखा, ये लेटर आपने गलत लिखा, गलती की। ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए है, और इसके अनुकूल आचरण भी नहीं करना चाहिए। है जी, स्वीकार कर लिया? आप स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन फिर पता नहीं कोई सोल प्रवेश कर जाती है, भाग जाती है, जाने क्या होता है। आप अभी पक्का कर दीजिए, नहीं तो वो सोल जो आपसे ये काम करा रही है वो आपको एकदम नीचे नीचे निकाल ले जाएगी। आप जब आते हैं तो हम तो आपको श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखते हैं शुरुआत से।
बाप तो नहीं देखता कि इस्लाम धर्म का बीज है या कि क्रिश्चियन धर्म का बीज है। बाबा तो यही देखते हैं कि ये सब देवता बनने वाले, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता हैं। बाप की दृष्टि तो ऊंची है। तो आप ऊंची सीट लेंगे या नीचे जाएंगे? ये इस्लाम धर्म की बातों को रिपीट करना शूटिंग पीरियड में, ये ठीक बात नहीं है। आज से इन बातों को बिल्कुल तिलांजलि दे दीजिए। हैं? लिखिए, लेटर में ही लिखिए या दूसरा कागज है। और कह रहे हैं कैसेट में भर दीजिए आप जोर से बोल करके भर दीजिए। स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कि आपका ये जो लेटर है 18 अगस्त 97 का, ये लेटर आपने बहुत गलत लिख दिया। ये गलती हो गई हमसे। मेरा 18 अगस्त 97 का लेटर जो बाबा को लिखा गया है, जो बाबा को लिखा गया है वह रंग है। हाँ, टोटल गलत है। मैं उस पत्र को स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी बड़ी भारी भूल है। पत्र को स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी बड़ी भारी भूल है जो मैंने बाबा को ऐसा पत्र लिखा। मैं भूल है, बाबा को ऐसा पत्र लिखा। हाँ, और तदनुकूल मैंने आचरण किया। तदनुकूल मैंने आचरण किया। हाँ, ऐसा आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा आइंदा में कभी नहीं करूँगा। हाँ, बस ठीक है। आगे लेटर में लिखा हुआ है, माँ बाप का हिलाना डराना और डुलाने की समय व्यतीत हो चुका है। अब ऐसा निडर हम बन गए हैं कि यह मेरी उपयुक्त निर्णय जो प्रमाणिक ज्ञान के आधार पर लिखा है वह तो स्थिर और अपरिवर्तनीय है। अब तो परिवर्तित हो गया है। तीसरा पेज, अनेक मुरलियों और कैसेटों द्वारा सूचित किए गए बाबा के ज्ञानयुक्त गंभीर महावाक्यों में लिपटी हुई इशारों को अवगाहन कर, यथार्थ रीति समझकर, मानकर, श्रीमत अनुसार पक्का भाई बहन का संबंध जोड़कर, ऐसा पक्का भाई बहन का संबंध इस्लामियों का होता है या ब्राह्मणों को होता है? इस्लाम धर्म में ऐसा भाई बहन का संबंध हुआ है या ब्राह्मणों का हुआ है? इस्लाम धर्म का होता है। जोड़कर प्रैक्टिकल में राजयोग अभ्यास करने पढ़ने में लगे हुए हैं और हम आपको सबूत बतलाने के लिए बाबा के सन्मुख अनतिकाल में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अनतिकाल माने जल्दी, तो प्रत्यक्ष नहीं हो सके आप। अच्छा, 10वां पॉइंट, हम आने तक, ये पॉइंट न पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। किसी अपना पोता मेल बाबा को देना चाहिए, दूसरों का पोता मेल देना और दूसरों की गलतियों को उछाल करके बाबा के सामने और पब्लिक के सामने व्यक्त करना, ये मुरली में नहीं बताया, इसलिए इस लास्ट पॉइंट को नहीं सुनाते। 2-4 पॉइंट आप इसमें खास जो बता रहे हैं कि ये मुरली के अनुकूल हैं, वो हम उनको क्लियर कर दें जरा। आप बोलिए ताकि दूसरों को गलत फहमी न रहे। पढ़ ही दें पूरे, ये पॉइंट जो है बहुत गड़बड़ फैला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इधर तक पढ़ा। ज्ञान चिता पर पवित्र जोड़ी बनो। ज्ञान चिता पर पवित्र जोड़ी बनो माना युगल जब आपस में सोते भी हैं तो भी बीच में ज्ञान तलवार होनी चाहिए। ये तो नहीं कहा कि काम चिता पर जोड़ी बनो, ये तो नहीं कहा ना।
हा? बाप ऐसा गुलगुल बनाते हैं, हम पतितों को पावन बनाए रहे हैं। अभी सैंपलिंग लग रहा है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। जब तक बाप है तब तक तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। युद्ध चलती रहती का क्या मतलब हुआ? माने स्त्री पुरुष की आपस में काम कटारी चलती रहे, वो युद्ध चलती रहती है कि मनसा की विकारों की युद्ध की बात है। जब आपस में अगर ऐसा किसी ने कांटेक्ट कर लिया गुरु ने भगवान बनने का कि तुम हमारा सहयोग करो, हम ऐसी एक्ट करेंगे, फिर तो दोनों मिलकर के एक हो गए, फिर उनकी युद्ध काहे की? स्त्रियों में पवित्रता की, प्योरिटी की भाषणा ज्यादा होती है। पुरुष अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताया हुआ है। तो जब स्त्री भी सहयोगी बन जाएगी तो युद्ध काहे के हो गया? युद्ध तो तब होगा कि जब कन्या माताओं में भावना बैठी हुई है, मैं बाबा की बन चुकी हूँ, ये मेरे को तंग क्यों करता है, तो युद्ध चलेगी। नहीं तो युद्ध किस बात की चलेगी? बाप ऐसा गुलगुल बनाते हैं, हम पतितों को पावन बनाए रहे हैं। अभी सैंपलिंग लग रहा है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। तो युद्ध मनसा की युद्ध विकारों की बात बताई है बाबा ने। बाबा ने ये नहीं बताया कि आपस में ये प्रैक्टिकल एक्ट कर्मेंद्रियों करने लग पड़ना। माया पर युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती है। इसका क्या विशेषत्व लगा लिया? एक सामान्य बात बताई, किसी की अपने पुरुषार्थी जीवन में 8 वर्ष तक युद्ध चलती है, किसी की 10 वर्ष युद्ध चलती है, किसी की 15 वर्ष युद्ध चलती है। मनसा प्योर नहीं हो पाती। शिव बाबा आता है पढ़ाने के लिए, सेकंड की बात है, तुम याद करो आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धियों को बाप के साथ लगाओ, कर्म करते रूहानी यात्रा करो, ईश्वर से योग लगा के योगेश्वर योगेश्वरी तुम बनते हो। योगियों का ईश्वर और योगियों की ईश्वरी कंट्रोलर, वो एक बनेगा युगल या सारे ही बन जाएंगे? है? बनेगा तो एक ही ना। इस पॉइंट को लिखने का क्या मतलब है? जब भाई बहन बनते हैं तब पढ़ सकते हैं। क्या कितना क्लियर कर दिया? ये पढ़ाई कब पढ़ सकते हैं? जब आपस में एक दूसरे को क्या समझे, हम भाई बहन हैं। कौन से? इस्लाम धर्म के, द्वापर की शुरुआत के। कौन से भाई बहन? जो भारतीय परंपरा में जो श्रेष्ठ भाई बहन समझे जाते हैं, भाई बहन का श्रेष्ठ संबंध वो संबंध से या इस्लामियों के द्वापर युग के आदि के संबंध से? भारतीय संबंध से। जब भाई बहन बनते हैं तब पद पाए सकते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ही भाई बहन बनते हैं, बाकी दुनिया में कोई भाई बहन नहीं बन सकते। कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रहना है। जो राजयोग शिव बाबा से सीखेंगे वो ही वर्षा पाएंगे। यहाँ कौन सा शिव बाबा का ढेर शिव बाबा हो गए क्या? एक शिव बाबा या ढेर शिव बाबा है? एक शिव बाबा। गृहस्थ व्यवहार में रह कोर्स उठाना है। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग की यात्रा करके यह पद पाया है। जगदम्बा जगत पिता अपनी सेना सहित बैठ सबको राजयोग सिखाते हैं। इस पॉइंट से कैसे साबित होता है? नहीं, आप वाली बात जो है वो तो किस तरीके से ये किस आधार पर लिखा है, किस लिए लिखा है ये पॉइंट? जगदम्बा जगत पिता अपनी सेना सहित बैठे
सबको राजयोग सिखाते हैं। माना जगदम्बा जगत पिता सिखाते हैं, सब तो नहीं सिखाते हैं। मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग में मालिक बनेंगे। ये मेरे एक है या अनेक हैं? मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये मेरे द्वारा कहने वाला एक पर्सनालिटी है या अनेक पर्सनालिटीज है? एक ही है। सिर्फ मेल्स अगर रचे, सिर्फ मेल्स ही रहते हैं तो वृद्धि कैसे होगी? क्या रुद्रमाला के ही मणके हों सारे मेल स्वभाव वाले, तो सृष्टि की वृद्धि नहीं होगी। कैसे स्वभाव वाले भी चाहिए? हैं? लचीले स्वभाव वाले भी चाहिए, चंद्रवंशी भी चाहिए, सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों ही पुरुष वृत्ति वाले होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? श्रेष्ठाचारी सृष्टि सही। तुम राज ऋषि हो, तुम्हारे सुख का दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर ऐसा समझेंगे कि हम राज ऋषि हैं, राजयोग सीख वर्षा नर से नारायण का ले रहे हैं, माया पर जीत पाने का इलाज है योग में रहना। इससे ही विकर्म विनाश होता है। धंधा भी करना है, जैसे कोई हुनर सिखाता सीखना होता है ना। मनुष्य से देवता बनने का हुनर बाप अमृत देते हैं, आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। योग में कर्म बंधन कटते जाएंगे, विकर्म से छूट जाते हो। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप कल्याणकारी है तो बच्चे भी कल्याणकारी बनते हैं। कल्याणकारी बनने का ये अर्थ लगाया है। अब आप अपना गोरख धंधा करिए, इनका तो पूरा कर दें। 9 बज रहे हैं। इस पार्टी को नीचे ले जाके वो दे दीजिए नाश्ता। जाइए नीचे हाल में, भाइयों के हाल में जाइए। वर्षा देने वाला शिव जो प्रैक्टिकल में है, अच्छा हाल में खिलाई जाइए। बाप ने रास्ता बताया है पवित्र होने का। याद की यात्रा, कौन सा रास्ता बताया? याद की यात्रा। तुम सतो प्रधान बनेंगे तब जब पिछाड़ी में अंत आएगा। बाप तो हर प्रकार पुरुषार्थ कराते हैं। चक्कर लगाओ, फिर 1-2 से पूछो कितना समय याद में रहे। आपस में सेमिनार करना चाहिए। क्या चक्कर लगाओ का मतलब क्या है? सुदर्शन का चक्कर लगाओ, घुमाओ, वो भी ठीक है। सेवा का चक्कर लगाओ, वो भी ठीक है। फिर आपस में सेमिनार करो कि सेवा करते समय हम कितना याद में रहे। उसका उल्टा अर्थ थोड़ी लगा लेना चाहिए। फीमेल अलग और मेल अलग। क्या कहा? सेमिनार करने के लिए भी क्या बोल दिया? फीमेल अलग सेमिनार करें और मेल अलग सेमिनार करें। मुरली में तो प्रदर्शनी के लिए भी समझाया हुआ है। कन्या माताएं कन्या माताओं को समझाएं और पुरुष पुरुषों को समझाएं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है। सर्च लाइट किसे समझते हैं? सर्च लाइट माना क्या है? हैं? ज्ञान की लाइट नहीं। बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं
ऐसे मुरली में बोला। प्रकाश देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। तो प्रकाश और सर्च लाइट का मतलब क्या हुआ? दृष्टि की पावर। बाप दिव्य दृष्टि दे रहा है, वर्षा देने वाला शिव जो प्रैक्टिकल है वो बैठ पढ़ाते हैं, तुम राजयोग सीख रहे हो। कहीं भी तो मुरलियों में नहीं बताया फिर राजयोग सिखाने के लिए कोई दूसरा निमित्त बना हुआ है। सिवाय एक बाप के कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। ये मुरली में बिल्कुल हमेशा क्लियर किया हुआ है। यथा माँ बाप तथा बच्चा सभी पुरुषार्थी है। इसका मतलब क्या लगा लिया है? किस बात के पुरुषार्थी है? किस बात के पुरुषार्थी है? मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी है ना, कि उल्टा अर्थ लगा लेना चाहिए? पुरुषार्थ कराने वाला बाप अति प्यारा है, यहाँ भी बता दिया। बाप के सिवाय कोई पुरुषार्थ करा ही नहीं सकता, वही अति प्यारा है। पतितों को पावन बनाते हैं तो संगम हुआ ना। यहाँ संगम का अर्थ क्या है? स्त्री पुरुष का संगम। अमृत वेले रूहानी धंधा करो, इस पर अंडरलाइन किया हुआ है। अरे वो जिस्मानी धंधा कहा जाएगा या रूहानी धंधा कहा जाएगा? अमृत वेले रूहानी धंधा करो, बहुत कमाई होगी। बार बार अभ्यास करो। किस बात का? मनसा का अभ्यास करने के लिए बोला है या कर्मेंद्रियों का अभ्यास करने के लिए बोला है? हाँ, ये भी बोला है कि कर्म करते बाप की याद करो, वो बहुत ऊंची स्टेज है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि सिर्फ एक ही कर्मेंद्रिय के लिए बाबा ने बोला हुआ है। उसके लिए तो निश्चय पत्र लिखवाते हैं कि भाई बहन बन करके जिंदगी भर रहेंगे। तो जिसके लिए निश्चय पत्र लिख करके दे दिया कि भाई बहन बन के रहेंगे, फिर उल्टा धंधा कैसे हो सकता है? उस कर्मेंद्र की तो बात ही नहीं पैदा होती। भाग्य विधाता बाप के कर्मों का गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे का अधिकारी बनता है। किसके कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता? किसके कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता? अरे बाप के कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता ना, न कि जो भी युगल है वो सब गुह्य गति करने वाले, गुह्य गति के कर्म करने वाले। बाप की बताया भाग्य विधाता बाप के कर्मों का गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो ये ज्ञाता बने किस सेंस में कहा जाए? किस तरह की ज्ञाता? वाणी में तो स्पष्ट कह दिया है, शंकर समान तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना है। शंकर समान बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ये उल्टा पुरुषार्थ हो जाता है। शंकर का काम शंकर को करने दो, उसको फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। मन मना भव का अर्थ है याद की यात्रा में रहो। कोई भी बात पूछना है तो बाप के पास आओ। ये तो काम आपने अच्छा किया, क्या है? लेकिन करने के बाद बाप के पास आए, ये गलत किया। या तौबा तौबा करने के बाद तो फिर बाप के पास आए तो और ज्यादा खराब हुआ। बाप के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कर्म करने के बाद आओ बाप के पास, देखो हमने बड़ी बहादुरी करी। ये तो रहेगा। कर्म करने से पहले कदम कदम पर श्रीमत लो,
माने कोई भी कदम उठाओ कर्म करने का, तो बाप से पहले आकर के श्रीमत लो कि ये हम रॉन्ग तो नहीं करेंगे, हमारा राइट कदम है, गलत कदम तो नहीं है। क्योंकि हम बड़े जैसा कर्म करेंगे, बड़ों को देखकर छोटे भी करने लग पड़े, वाइब्रेशन फैलते रहते हैं। जो नए नए निकले हुए हैं कल के, उनके पास भी फट से वाइब्रेशन पहुंच जाता है, क्योंकि 63 जन्म की विकारों की रग पड़ी हुई है, वो बात फट पकड़ लेंगे। बाप जो सच्ची बात बताना चाहता है वो नहीं बुद्धि में बैठेगी, उल्टा संकल्प फट से उनको वाइब्रेट हो जाएगा। इस समय सब युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध है माया के साथ। माया को जीतना, कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते हैं। कौन से पुरुषार्थ में? माया को जीतने के पुरुषार्थ में। न कि सिर्फ उसी एक्ट के लिए बोला गया है। इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते हैं। माया याद को सुनाई देती है, ठीक है, खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सदा सभी बच्चों का अवस्था देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। दोनों को बहुत लाभ है। कौन दोनों को? बाप और दादा को। बाप और दादा एक ही शरीर में होते हैं या दो अलग अलग पर्सनालिटीज में होते हैं? एक ही शरीर में बाप प्रजापिता प्लस शिव और दादा माना ब्रह्मा कृष्ण की सोल। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बॉक्सिंग है ना, बाप की बॉक्सिंग है। किससे बॉक्सिंग है हमारी? है? है? भाई बहन की आपस में बॉक्सिंग है क्या? किसकी किसकी बॉक्सिंग है? माया की और हम पुरुषार्थियों की आपस में बॉक्सिंग है। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना, सुधारना बाप का काम है। बाबा बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। याद की मेहनत टाइम ले जाती है। याद का पुरुषार्थ करना भी ज्ञान है। ये है नेचुरल, नेचर प्योर। राजयोग बाप से सीख कर वर्षा लेना है, पुरुषार्थ करना है। बाप समझाते हैं नर से नारायण बनने की कला। योग में रहें तो कर्म बंधन टूटेगा। मम्मा बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। जो कोई पूछे तो लक्ष्मी नारायण का कार्ड दिखाओ, वो समझेंगे